खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम। आप सब हमारे साथ आज दशहरे के दिन जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 9 दिनों में आशा करते हैं कि आपने परमात्मा से काफी सारी शक्तियां ली होंगी, और इसी ऐसी शक्ति के साथ हम आज आपके सामने ये टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथन योर विल पावर, अपने मनोबल को बढ़ाएं। इच्छा शक्ति यानी विल पावर को मजबूत बनाना आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब इरादे मजबूत हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। इच्छा शक्ति वही ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसका अर्थ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो कोई भी बाधा आपके लक्ष्य के रास्ते में टिक नहीं सकती। नियमित अभ्यास, डिसिप्लिन, सकारात्मक सोच से इच्छा शक्ति को मजबूत किया जा सकता है। तो इसी इच्छा शक्ति को हम ऐसे कितना मनोबल हम इसका बढ़ाएं, इसके टॉपिक के लिए हम आज हमारे सामने लेके आए हैं डॉक्टर राम श्लोक भाई, जो हमारे साथ आबू से यहाँ लंदन में पिछले कपल ऑफ वीक से आए हुए हैं और यहाँ पे अपनी काफी योग भट्टियां कर रहे हैं। तो राम श्लोक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो राम श्लोक भाई का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। राम श्लोक भाई, डॉक्टर राम श्लोक भाई 1969 से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आपने 1972 से अपने जीवन को आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है। आपने होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी में डिप्लोमा किया हुआ है, और वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में यानी राजस्थान इंडिया में कार्यरत हैं। आप में सुंदर बैलेंस ऑफ मेच्योरिटी विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, लव एंड लॉ है। आपने एक्सपर्टीज इन कंसंट्रेशन एंड हैप्पीनेस यानी एकाग्रता और आंतरिक प्रसन्नता में एक्सपर्टीज प्राप्त की है। आप एक सहज योगी, राज ऋषि और स्वाभाविक रूप के से उत्साह व आनंद से भरे हुए योगी हैं, जिसके कारण आप सदैव स्वस्थ रहते हैं। 1985 में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ आयोजित किया था। तब भारत एकता युवा पद यात्रा में आपने 5000 किलोमीटर
कन्याकुमारी से दिल्ली तक लगभग 5,000 किलोमीटर की पद यात्रा सफलतापूर्वक की थी। आपने भारत के साथ साथ विश्व में सारे 5 कॉन्टिनेंट्स में यात्रा की है, जहां आपने राजयोग मेडिटेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन डे टू डे लाइफ में की विधि सिखाई है लोगों को। आपने मार्गदर्शन से कई लोगों के मानसिक तनाव, चिंता, एडिक्शन, लो सेल्फ एस्टीम जैसी समस्याओं पर विजय पाई है। और आप एक प्रभावशाली स्पीकर भी हैं, लेखक, कवि, और आपने कई नाटक भी लिखे हैं, जिसमें से स्वर्ग में एक सीट खाली है ये भारत और विदेश में बहुत लोकप्रिय हुआ था। वर्तमान समय में भी आप विभिन्न केंद्रों में यानी ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स में वोल्केनिक भट्टियां आयोजित करते हैं और एकाग्रता की शक्ति द्वारा मनसा सेवा के प्रयोग कराते हैं। तो राम श्लोक भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पर आप हमें और कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपने पूरे अपने जीवन में इतने 42 इयर्स से आपने जो इकट्ठा की है, उसमें से आप हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। राम श्लोक भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। ओम शांति एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। संध्या काल को समझते सबको नमस्कार। और आज भारतीय फेस्टिवल के हिसाब से देवियों का पूजन, दुर्गा नवमी है। सिद्धि स्वरूप सदाती। तो आप सभी श्रोतागण को, सभी को, सुनने वाले देखने वाले को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और पुनः नमस्ते, नमस्कार। मनोबल को कैसे बढ़ाएं, टॉपिक बहुत अच्छा है और सबके लिए है, चाहे छोटे हो, बड़े हो, वीकेज हो, नॉन वीकेज हो, या जो भी हैं। इसमें कोई जाति, धर्म, भेदभाव इसका कोई नहीं है, क्योंकि मन का ऊपर विजय कैसे पाए, मनोबल को, मन में बल कैसे, विल पावर को कैसे बढ़ाएं। तो सभी आत्माओं के लिए, क्या एवरीबॉडी नोज हु एम आई, आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट सिटेड इन द फोरहेड ऑफ द बॉडी। उसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते, उर्दू में रूह कहते, अपने अपने, लेकिन वो चीज एक ही है। वो सारी बॉडी को, सभी चीज को कंट्रोल करती है। मन बुद्धि सहित 3 शक्तियां उसमें है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये सभी जानते हैं। गीता में भी भगवान वाच्य है कि मन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मन में बल कैसे भरें, इसलिए इसका नाम है मनोबल। मन में ऑटोमेटिक बल है, लेकिन वो निरुत्साहित हो जाता है, कभी कभी सोच में पड़ जाते, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। ये है तो मन को आपको पहले जानना पड़ेगा, व्हाट इज द माइंड। तो आत्मा, जो फर्स्ट एक्शन ऑफ द सोल इज माइंड, जो हम विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, उसको कहते हैं मन। चाहे जो भी प्रकार की हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी टाइप अननेसेसरी, उसका काम, मन का काम है संकल्पों का प्रोडक्शन करना। बुद्धि है, द सेकेंड एक्शन ऑफ द सोल इज इंटेलेक्ट। वो जजमेंट करते, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर। और मन बुद्धि से जो हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसको कहते हैं हैबिट। पहले वो हैबिट होती है, और हैबिट को बार बार रिपीट करने के बाद वो संस्कार बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें श्रेष्ठ संस्कार बनाना है और मनोबल को बढ़ाना है। तो मन के बल बढ़ाने के लिए पहले यह है कि आपका मन आपके कंट्रोल में है। आप जो थॉट्स कर रहे हैं, आप मन के बस में है कि मन आपके अंडर में है। हमारे काम से सर्वेंट काम कर रहे हैं कि सर्वेंट के इशारे से हम यहाँ जी मिला रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम है मनोबल, मन को। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको मन के स्टेब्लिश, आपको एकाग्र करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि मन हमारा कहीं भागता तो नहीं है, कोई साइड सीन, कोई ऐसी चीजें देख के विचलित तो नहीं होता है।
घबराहट तो नहीं होती है, डर तो नहीं होता है, एंजाइटी तो नहीं होता है। तो सारे चीज, तो मन को स्ट्रेन कर लिए। इसीलिए जो सबसे बेस्ट तरीका है राज योगा मेडिटेशन। देयर इज सो मेनी टाइप ऑफ योगा। हम लास्ट ईयर गए थे यूएस में, वहाँ बहुत सारा मेडिटेशन सेंटर, बहुत सारे बोर्ड थे, बहुत जगह था। देन वो फिजिकली हेल्थ के लिए, लेकिन यहाँ माइंड को, अगर हम फिजिकली गुड हेल्थ है बहुत अच्छा है, देन मेंटली वी, द परफेक्ट मैन इज मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली द पावरफुल, दिस इज कॉल्ड प्योर हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ। तो इसीलिए मन में हमारा, तो मन के हमारे विचार कैसे चलते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। हमारे केवल पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, सब कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा है सुपरलेटिव। जस्ट लाइक गुड ऑलरेडी पॉजिटिव, बेटर इज कंपेरेटिव एंड बेस्ट इज सुपरलेटिव। अर्थात श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव तो अच्छा, श्रेष्ठ संकल्प, हमें श्रेष्ठ संकल्प कैसे करना है, क्या करना है। इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन में यही बातें स्वयं जो हमारा सुप्रीम फादर परम पिता परमात्मा, वो भी एक ज्योति बिंदु है, देन ओशन ऑफ प्योर प्यूरिटी, पीस, नॉलेज, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन है। उनके अंदर से हम जब कनेक्ट करते हैं, राजयोगा मेडिटेशन मीन्स द कनेक्शन विद द सोल, विद द सुप्रीम बीइंग, ह्यूमन बीइंग से। फर्स्ट जो हम आपको एक थोड़ा बता देते हैं कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे मनोबल को इकट्ठा करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू विजुअलाइज कि आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप श्रेष्ठ एंड पावरफुल आत्मा हूँ। पहले पावरफुल हूँ, वीक नहीं। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फ्रूट होगा। अगर बीज स्ट्रांग होगा, धरनी जहाँ बो रहे हैं, फर्टिलाइज अच्छा होगा, खाद, तो वो बहुत पावरफुल वृक्ष बनेगा और फल भी अच्छा देगा। तो फर्स्ट विजुअलाइजेशन, देन कनेक्शन, वी हैव कनेक्ट विद द सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम से जिसे हम वो पावर लेते हैं, दिस पावर हाउस सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आता है ये सब। आपके पास मोबाइल है, चार्जिंग में डाल देते हैं, चार्जिंग में, और जो करंट आने लगता है उसमें भी एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि आपने चार्जर डाल दिया लेकिन स्विच ऑन किया, या स्विच ऑफ रहेगा, पूरा फुल डे चार्जिंग में बैटरी पड़ा रहेगा, चार्ज नहीं होगा। तो स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन क्या? स्मृति का, आपको जो कॉन्शियसनेस है, स्मृति है, वो कितने श्रेष्ठ हैं परमात्मा के साथ समझ। तो मेडिटेशन का बहुत सहज है कि कंसंट्रेशन के लिए फर्स्ट विजुअलाइजेशन, देन कनेक्शन विथ रिलेशन, परमात्मा से संबंध क्या है, व्हाट्स आवर रिलेशन, ये जो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, ही टीचर्स, वो हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाता है, पढ़ाता है प्रैक्टिकल में, थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम से, एक मीडियम से। हम आत्मा ही बोल रहे हैं, ये हमारा एक माध्यम है शरीर के। विजुअलाइजेशन, कनेक्शन विथ रिलेशन, देन कम्युनिकेशन, आप उससे बातचीत कीजिए। वाह प्रभु, आप कितने न केवल दयालु हो, शक्तिशाली हो, आप हमें कितनी पावर देते हैं, शक्तियां दे रहे हैं। तो उसके बाद कम्युनिकेट कीजिए, एंड देन कंसंट्रेशन, एक ही संकल्प में स्थित हो जाइए। आपका माइंड देखिए स्टेबल माइंड है कि भटक रहा है, इधर उधर कहीं जा रहा है, कोई देख रहा है, सारा एक जैसे देखेंगे वैसे। तो इसीलिए एकाग्र, कंसंट्रेशन, एंड देन रियलाइजेशन, ऑटोमेटिक आप अनुभव करेंगे। अगर आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं, मन को स्ट्रेंथ में, मनोबल से बहुत सारी चीज लेते हैं, जैसे स्टोरेज, शांति का अनुभव करते हैं तो आई एम द पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मेरा घर शांति धाम। हम यहाँ पाठ बजाने हैं, मेरा पाप फादर, सुप्रीम फादर शिव बाबा, शांति का सागर, शांति की किरणें आ रही है, वो हमारे बैटरी चार्ज कर रही है सोल को, और शांति की किरणें हम खुद अपना ग्रहण कर रहे हैं और विश्व फैला रहे हैं। कि साइलेंस इज ऑल्सो ए पावर, साइलेंस पावर, वो भी एक शांति में शक्ति है, और मनोबल में भी शक्ति है, स्ट्रेंथ है।
तो इसी से शांति की शक्ति, तो जो भी शक्तियां, इसलिए आपको बहुत स्टेबल माइंड, मन को एकाग्र करना है, स्थिर करना है, स्टेबल करना है, हिलता डुलता वो नहीं, उतना उसमें करंट आएगा, स्टेबल माइंड। तीसरी बात कि मन के संकल्प करके उसके लिए हमारा आचार विचार आहार व्यवहार बहुत सारे के समन्वय करना पड़ता है। सीधे मन को हम एकाग्र कर लें, इसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा विचार कैसा चलता है, संकल्प कैसे चलते हैं, केवल पॉजिटिव नहीं, श्रेष्ठ कितने हैं, दूसरे के लिए कल्याणकारी कितना है, दूसरे के बेनिफिशियल कितना है, उससे हमको दुआएं मिल रही है, अच्छे आशीर्वाद, तो उसमें वो भी एक मनोबल में बहुत ताकत मिलता है। आज बच्चे होते हैं, माता पिता उनको हमेशा साक्षी कुछ कार्य करते हैं तो उसको गुड विशेष देते हैं, ताकत है, उसको उमंग उत्साह भरते हैं। तो उमंग उत्साह आने से उसमें एक एक्स्ट्रा पावर रहता है, आई विल डू दिस एंड दैट। फिर अपने स्मृति में किस फैमिली से हूँ, किसका, उसके भी असर पड़ता है। तो आपका आचार विचार आहार, आपका भोजन कैसा, आप कैसे भोजन का आहार व्यवहार, तो आहार में भी अन्न की बहुत इसमें अहम भूमिका है। जैसा अन्न वैसा मन, क्या मनोबल को बढ़ाने के लिए, मन में बढ़ाने के लिए आपको आहार का भी बहुत शुद्ध सात्विक आहार। और हम देखते हैं जितने भी जो प्राणियों में भी जितना जो शक्तिशाली हैं उनका आहार सात्विक और शुद्ध है। जैसे हम हाथी देखते हैं, एलिफेंट, वो वेजिटेरियन है। हम गैंडा देखते हैं, वेजिटेरियन है। ऊंट के देखते हैं, वेजिटेरियन है। हॉर्स, जो सबसे आज आपके पास जो भी काम करते हैं, हॉर्स पावर, आपका बाइक कितना हॉर्स पावर का है, कार कितना हॉर्स पावर का है, इंजन कितना टन के हॉर्स का। एलिफेंट में भी पावर है लेकिन उसमें रनिंग नहीं है। हॉर्स में पावर विथ रनिंग, कि आप उस पावर को कैसे अपने जीवन में कैसे प्रयोग में ला करके कंकर करते हैं, इसलिए हॉर्स रेस होता है। अरे तो आपका आहार विहार पर बहुत सात्विक भोजन। अभी हम यहाँ आए तो मैं, और 2005 में भी हम यूके में आए थे, 20 ईयर्स एगो। तो उसी समय हम सात्विक में हमारा अपना पर्सनल अनुभव है, विथ एक्सपीरियंस, नॉट लेक्चर बट पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ। हम चाय नहीं पीते थे, दूध नहीं, कॉफी नहीं, आइसक्रीम नहीं, हमारा अपना है तपस्वी जीवन के लिए। तो यहाँ बोले कि भाई जी आप तो विगन है, अभी विगन का बहुत प्रचार हो रहा है और सब विगन बनना चाहते हैं, क्योंकि विगन से सात्विक आहार व्यवहार से उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो रहा है, उनका डिमांडिंग पावर हो रहा है। कि अभी जब कोई परिस्थिति आती है, कोई होता है जब ठोकर आते हैं तो बोलते हैं लोग ठोकर से सावधानी आती है, बोले हो हमको सावधान हो जाए। तो इसीलिए आहार, तो हम 50 ईयर से ये सब नहीं ये कर रहे हैं। तो कोई कहा कि भाई जी आप तो विगन हैं, तो हमें बहुत खुशी हंसी आई और हमने उनको भी बहुत रमणीकता से कहा, सेंस में, कि हम विगन हैं, हम निर्विघन हैं। निर्विघन मतलब कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। विगन का दो अर्थ होता है, जो विगन आप इंग्लिश में कहते हैं, जो विगन खुद करते हैं, और विगन माने प्रॉब्लम्स, किनके पास बहुत समस्याएं हैं, विघन है यह, तो हम निर्विघन है। और निर्विघन तभी होगा जब आप राजयोग का मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन से कंसंट्रेशन पाएंगी और उसका आपके अंदर मनोबल हो, विल पावर बढ़ेगा और कंफर्म होंगे कि आई विल डू दिस। निश्चय कीजिए, निश्चय में विजय है। कहीं जाना है, अगर हम स्टार्टिंग किए थे 5000 किलोमीटर वॉक, सोचते वो 5000 किलोमीटर वॉकिंग करना है, तो हम सोच करके ही दिल शिकस्त हो जाता था। लेकिन नहीं, हमें जाना है, हम गए हैं, इसका अनुभव है और स्टार्ट किए, इतना इजी हो गया। 6 मंथ लगा। 1985 में हम स्टार्ट किए थे, उस समय यात्रा था। 9th of June आई स्टार्टेड फ्रॉम कन्याकुमारी, आई रीच इन दिल्ली 24th of October। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, every day walk. Sometimes I walk 50 kilometer, 40, 45 kilometer. One day I walk with my group 85 kilometer, 80 kilometers since morning 3 o'clock to evening night 11 o'clock, continuous.
Thus we have will power. How does God has also give the power? We have also taken meditation, connection, and remembrance. Now walking in Kerala, फॉरेस्ट जंगल के रास्ते से, इट इज, तो हर काम सहज है, लेकिन हम लोग अपने सोच से, विचार से, मन में स्मृति से उसको प्रॉब्लम बना देते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, अदरवाइज होल वर्ल्ड इन द प्रॉब्लम. दुनिया में कोई समस्या नहीं है, नहीं तो सारा दुनिया समस्या के बीच है. हम कहाँ हैं? वेयर आई एम. हम समस्या के अंदर हैं, प्रॉब्लम है कि उसके बाहर हैं. यू चेक योर सेल्फ, अपने आप के विचार की. कोई भी बात आती है, वेट एंड सी. उसके लिए आपको थोड़ा धैर्यता रखना पड़ेगा. और कोई जो प्रॉब्लम है, कोई अगर सहन करनी है, अब हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, अचानक रेन आ गया, ये रेन में भी चलते रहे. जिसका अम्ब्रेला था, दे हैव सेव्ड, अदर गोइंग इन. थोड़े देर के बाद रेन खत्म हो गया. थोड़े हमारे साथ 4 घंटा तक बारिश पड़ते रहेगा और हम क्रॉस करते जा रहे हैं. तो आप कभी नहीं सोचिए कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज है. तो आपके मन में उस शक्ति और दृढ़ता में सफलता है. आपके संकल्प में कितनी शक्तिशाली, पावरफुल की होना ही है, करना ही है. जहां दृढ़ता है वहां सफलता है. अगर थोड़ा भी हिलचल होगी, कर पाएंगे नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे. फिर मन का जो बल है ना, स्लोली कम होगा, मनोबल में नहीं. लेकिन ये किया है, होना ही है, और हम करके ही रहेंगे. तो ये अपनी दृढ़ता में सफलता है. इसमें आपका निश्चय चाहिए कि आपका कितना फेथ है उस कार्य में. निश्चय बुद्धि विजयंती. निश्चय में है विजय है, सक्सेस, विक्टोरियस. तो हम जब भी बैठते हैं हर एक चीज, और जब एक कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो वी गेट द सक्सेस ऑफ थॉट्स. फिर संकल्पों में आपकी संकल्प अगर पॉजिटिव ही नहीं, सुपरलेटिव है, श्रेष्ठ है, पावरफुल है, तो उसमें सफलता ऑटोमेटिक समाया हुआ है. और इसके लिए अमृत वेले, मॉर्निंग में अमृत वेले जो हम मेडिटेशन करते हैं, एवरी डे आई गेटिंग अप 2:30, अमृत वेला 3 o'clock to 5 o'clock, 2 hours आई कंसंट्रेट अवर माइंड. आप अपने हिसाब करेंगे, टाइप का सर्विस करनी, दूसरी करने. हमारी ये तपस्या है, तब करना, साधना. इसलिए कहते हैं साध लिया अपने आप को. जितने सेंस ऑर्गन है वो साध लीजिए पावर, तब आपका इस मनोबल बढ़ेगा. और मनोबल से ऑटोमेटिक ये सपोज इजी हो जाएगा, भले डिफिकल्ट लगेगा. इसके लिए हमने कहा था पहले भी कि आई वॉज 3 months साइलेंस इन 1984-83 में. 3 महीना मौन में रह करके साधना किया, साइलेंस. हाँ, कार्य करते थे, कर्म करते थे, एकोमोडेशन देते थे, बट रिटर्न. अभी तो आपके पास बहुत सारा सोशल सर्विसेज हैं, कंप्यूटर है, ये है, तो उसमें अपन सर करते हो करते. उसमें तो कोई हमारे पास था नहीं, अभी भी हमको आता नहीं. मैनुअली अर्कोर साइलेंस इन वन थॉट्स, एक संकल्प में एकाग्र परमात्मा से सर्व शक्तियों का राज्यों का अभ्यास और साइलेंस. तो उससे आपको टचिंग पावर होगा, कैचिंग, और निर्णय सकते और परख सकते. आप कोई बात को निर्णय कर सके. यू हैव टू जज, जजमेंट पावर आ जाएगी. और जैसे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हम राइट में जाएंगे तो राइट में शक्ति होता है. ऑलवेज बिकम राइट. इसीलिए जितना जितना मन को अपने कमांड में रखेंगे, उसमें उतना बल भरते रहेगा. आज क्यों होता है कि मन जो इधर उधर देखता है, बुद्धि भटकती है, कोई देखा, क्या हुआ, उसने कुछ कहा, हम उसके चक्कर में चले जाते हैं. हमें क्या करना है, क्या कहना है, क्या चीज सुनना सभी का है, करना हम अपने हिसाब से. सुनिए सभी के, समझिए उनका क्या सजेशन है, क्या सुनिए और उससे भी लाभ ले लीजिए. लेकिन हमें क्या करना है, दृढ़ता से सफलता. आई विल हैव टू जज, आई विल कंफर्म. हमें ये कार्य करना है, और वो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नेचुरल हो जाएगा. अभी इसी टूर में हम 2 वीक से यूके में चैन, एक भाई मिले अपना ही कोई सेवा केंद्र पे. बोला भाई जी हम भी 10 दिन मौन रखने का अभ्यास किया. 3-4 दिन तो एकदम लगा कि जैसे कैसे होगा, क्या होगा, बार बार संकल्प आया.
5वें दिन से साइलेंस करते हुए वेरी फ्यू वर्ड, और 5वें दिन से 6ठे दिन के बाद तो इतना एंजॉय करने लगा, बोला हम एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं, आवाज से परे। और जितना जितना आवाज से परे हम जाते हैं, दिस इज साइलेंस पावर। साइलेंस इटसेल्फ ए पावर। सभी जानते हैं कि स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड, एवरीबॉडी नोज। और हम बचपन से पढ़ते हुए, लेकिन हाउ मच वी हैव टू प्रैक्टिस इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। वी नीड द प्रैक्टिकल लाइफ। एवरीबॉडी इज नॉलेजफुल बट नॉट पावरफुल, बिकॉज पावर के लिए आपको अपने जीवन में उस चीजों को उतारना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, कभी कभी सहन भी करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आ गए, वेट एंड सी, रुकिए और देखिए। आप कितने भी स्पीड देते हैं, आपके पास जहाँ गाड़ियां जाती है स्टॉप सिग्नल पे रुकते हैं ना, सिग्नल पे रुक करके फिर 2 मिनट के, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ करें, कैसे कर एकाग्र करें। आप जब इस सिग्नल पे रुकते हैं, 1 मिनट तो देखते हैं सभी जगह, आप 1 मिनट उससे में कंसंट्रेट कीजिए। आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट सीटेड इन फोरहेड। बस 1 मिनट तो 60 सेकेंड होता है, आप 5 सेकेंड भी करेंगे ना तो यू गेट स्ट्रेंथ, मनोबल बढ़ेगा। और आप सभी अभी बैठ जाइए, हम 2 मिनट इसका अभ्यास भी कराएंगे। एवरीबॉडी सिट इन साइलेंस। You visualize yourself and the point of light, powerful soul, pure soul, Master Almighty Authority. And we have connect with the Supreme Being, Supreme Soul, in the Supreme Abode, and we feel there is the sun, ज्ञान सूर्य, नॉलेज ऑफ सन। ज्ञान सूर्य जैसे सूर्य की किरणें आती है, चार्ज करके जाती है। तो ये एक ही संकल्प करेंगे 1 मिनट के लिए कि बाबा से सर्व शक्ति, बाबा मीन्स गॉड फादर शिवा जो हम कहते हैं, जो जिसको मानते हैं, लेकिन जानते हैं, मानता है एवरीबॉडी बिलीव द गॉड, वर्शिप टू गॉड, प्रे टू गॉड, बट हु इज गॉड, वहाँ फुल स्टॉप हो जाते हैं। 5000 किलोमीटर वॉक किया, इसमें हम सबसे पूछते गए, यू नो बेटर देन बिलीव। मानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानते हैं और जान को अपने जीवन में उतारते हैं, दिस स्ट्रेंथ, यही तो मन में बल देगा। हम जानते हैं, मानते हैं और उसके ऊपर चलते भी है, टू फॉलो इट, तब आपके पास मनोबल जो बढ़ेगा। तो 1 सेकेंड के लिए सभी साइलेंस पे चले जाइए और या करके और सारे विश्व को क्रिएट करके, एवरीबॉडी वांट द पीस, शांति की किरणें फैलाइए। दाता बन करके बाबा से सर्व शक्तियों किरणें आ रही है, शांति किरणें आ रही है, सारे विश्व का शांति का दान दे रहे हैं, दाता बन करके। बहुत अच्छा। इसी तरह से जहां आप कार्य क्षेत्र में हैं, भाई माताएं किचन में कोई काम कर रही हैं, वेजिटेबल काट दिए, चलिए 1 मिनट
5 मिनट तो टाइम मिलता है ना, बैठ करके साइलेंस में चले जाइए। जो बाबा कहते हैं मेरी याद में भोजन भी बनाओ तो मेरी याद में, रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड, तो उससे शक्ति भर जाती है, खाने वालों को भी ताकत मिलती है, उसके भी मनोबल बढ़ेगा। ये बहुत डीप कंसंट्रेशन, गहरी बातें हैं और अनुभव की बातें हैं। आप अनुभव करके देखिए। भाई ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, भले कोई बार पजल्ड है, नहीं जजमेंट कर पा रहे हैं, ये 1 मिनट आप कंसंट्रेट कीजिए। 2 मिनट में जैसे आप कंसंट्रेट करेंगे, शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, ही गिव यू, गाइड यू, वैसे बाबा टच करेंगे, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और कैन यू कैच, और आप 1 सेकंड में निर्णय कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं लौकिक प्रैक्टिकल में भी कि कोई बात, कोई घटना घटती है तो और भी हम लोग पजल हो जाते हैं। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, हमको आते नहीं है, लेकिन आई नो एक्सीलेटर पे ब्रेक पे दोनों है, कोई हुआ अचानक कुछ घटना घटी, टक्कर हो गया, ये हो गया, तो हम ब्रेक पे पांव रखने के बदले एक्सीलेटर कई घबराहट में, पजल है, उसमें आप कंसंट 1 सेकंड के रखिए, वेट, आपको आप ही जजमेंट होगा आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये सारी चीजें राजयोगा मेडिटेशन से जो हमें अनुभव है, 1969 में आने के बाद 71 से सारे शो में कितनी चीजें बातें होगी, और आपका जो है एवरीवन देयर वो ओरा, आभा मंडल है, वो स्प्रेड करता है। आपके अंदर जितने पॉजिटिव थॉट होगा, पावरफुल थॉट्स होगा, सकारात्मक और श्रेष्ठ विचार होंगे, वो सारे घर में भी पॉजिटिव ओरा बनाता है, आभा मंडल। जैसे कोई बदबू है, गंदगी ये चीज है, कैसे आप एक अगरबत्ती जलाते हैं, खुशबू आ जाता है, मजार है कहीं, बोले अच्छा। उसी तरह हम जब शांत स्वरूप में रहते हैं, पावरफुल, ऑटोमेटिक शांति की लहर है। कोई भी घटना सडनली पजल नहीं हो जाइए, सोचने क्या होगा, कैसे सरप्राइज होगा ना, इससे तो टेंशन बढ़ जाता है, इससे पजल हो जाता है। बहुत सारे लोग हम देखते थे इंडिया में, कोविड में पैनिक होकर के, बहुत 25% 50% तो ऑक्सीजन के चलते, और पैनिक होकर के कोई भी घबराहट, क्या होगा कैसा होगा, उस और भी डिप्रेशन हो जाता है। हार्ट पे अलग, माइंड में टेंशन, सारा सब चीजें, टेंशन फ्री भी ऑलवेज हैप्पी स्माइल, साक्षी करके देखिए क्या हो रहा है, व्हाट्स द नेक्स्ट। और हम राजयोगी बच्चों को तो बहुत अच्छा पावर है, हमें मालूम है, बाबा कहता है उसका नाम ड्रामा। ड्रामा जो है वो ब्रेक है, हमारा पुरुषार्थ जो एक्सलेटर है, आप पुरुषार्थ पे पांव रखे हैं, और ड्रामा भी, आपकी गाड़ी मूव नहीं होगी, फ्यूल खत्म हो जाएगा। आप एक्सलेटर दबाते रहिए, पुरुषार्थ करते, तीव्र पुरुषार्थ करते रहिए, कोई सडनली कोई बात हुई घटी, वहां फुल स्टॉप, ब्रेक लगाइए। पुरानी बीती हुई बातें, पुरानी बात और पराई बात को जितना आप विचार में लाएंगे, जैसे पानी को बिलोना हुआ, पानी के मतलब बिलोने से उसका मक्खन नहीं निकलेगा, दूध से निकलेगा मक्खन, तो हम व्यर्थ, उसको व्यर्थ करते हैं। जो पास्ट हो गया, उसको बाद बार बार रिपीट करने से, सुनाने से, वो फिर आपके संस्कार में आ जाएगा। वो घटना घट गई, हम उसको पकड़ के बैठे हैं, सांप चला गया, लाठी पटक रहे हैं, अरे इधर से वो तो चला गया, आप लाठी क्यों तोड़ रहे हो, फॉर द नेक्स्ट दूसरा कार्य करना है। उसके बाद बहुत सारी घटना हमारे साथ होती है, बोला भाई ये हो गया, भाई कहीं जा रहे थे, बोला आपका ट्रेन मिस हो गया, क्या, हम लोग नेक्स्ट क्या है, हम अब कैसे उस जगह पे पहुंच सकते हैं, वहां आप साइलेंस में रख के धैर्य के साथ कंसंट्रेट कीजिए, तो सोल्यूशन आपके पास है, क्योंकि प्रॉब्लम आपका है तो सोल्यूशन भी आपके पास है। जैसे आप घर में लॉक करते हैं, तो लॉक रखे तो उसका जो की है, चाबी, वो आपके पास है, लेकिन आप मिसप्लेस हो गया, आप ढूंढ रहे हैं, पजल नहीं हुई है, और उसके सेकंड में आकर के टेस्ट कीजिए। इससे आपको मन में इतनी एकाग्रता में शक्ति भरते जाएगा, बल आता जाएगा, इसी को कहते हैं मनोबल। तो मनोबल के लिए आपको पहले अपने आप को जानना होगा, हु एम आई, हमारे मन में कितनी शक्तियां हैं, मन कहाँ कहाँ जाता है, चेक योर सेल्फ। जिसको आप मुरली सुनते हैं, बाबा ने कहा कि अपनी चार्ट लिखो, अपनी देखो, अपनी चेकिंग करो,
अगर किसी से कुछ भूल हो गया, कुछ चीज हो गया, तो सॉरी करके एक्सक्यूजेस कर लो। ऐसा नहीं, लेकिन हम बॉडी कॉन्शियस में होने से मैं क्यों, कोई अपने को हारना चाहता नहीं। नो बडी कैन एक्सेप्ट का एक आत्मक बैटरी जो होगा, दे कैन रिजेक्ट और रिएक्ट। आप किसी को जो बोलेंगे, बोला कौन होते आप बोलने वाले, क्या समझाए हमको, नहीं बहुत अच्छा, थैंक यू, सॉरी, वो भी खुश हो जाएगा। और साइलेंस में रह जाइए उसी में, कुछ कुछ कह रहा है क्या रहा है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन, सुनिए भी नहीं, बाईपास। अगर सुनते हैं तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, अंदर नहीं डालिए, ब्लॉकेज हो जाएगा। इसलिए सब जगह ब्लॉकेज है, बोला हार्ट ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। हमले अगर आप जा रहे हैं ट्रैफिक में, आपका सिग्नल देते रहे, उधर से जाएंगे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए इंडिया में हम देखते थे, भारत में बाईपास, सभी शहर से बाहर से रोड निकल गई है बाईपास। अगर आपको शहर में नहीं जाना है, बाईपास, तो बड़ी इजी है। कोई कुछ कहता है, गौर नहीं कीजिए, मुस्कुराइए और उसका बाईपास। जी, घर में अगर युगल है, नहीं चलते हैं भाई, बच्चा है, कोई बोला तुम ऐसे हो, ठीक नहीं हो, है, अगर आपके मनोबल है, मन में स्ट्रेंथ है, आप तो दृढ़ता है, तो उसको बोलिए बाईपास। फिर बोलेगा तुम कैसे करते हो? बोला बाईपास, उसको पीछे से बाईपास कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम बाबा के आसपास, गॉडफादर के। क्यों तुम निराश, खुशी में रहिए, बाईपास। अब ये सर्जरी करना सीख लीजिए। कोई भी कुछ कहे, क्या है ना, अंदर नहीं डालिए, बाहर से निकाल दीजिए, बाईपास। हम मुस्कुराते रहिए, सेकंड में सोल्यूशन हो जाएगा। कहा ना, हमारी कोई बात कुछ होती है, हम बहुत मुस्कुराते रहते हैं। हम भी देखते हैं, हम भी आपके साथ इस दुनिया में हैं। ये कलयुगी तमो प्रधान दुनिया, हर एक जगह तो प्रॉब्लम वाली है। तो इसलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं गोल्डन एज में, जहाँ जहाँ 100% पीस, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, वही तो न्यू दुनिया बनाने के लिए बाबा आया है। तो हमको तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे तो जितनी जितनी आपके मनोबल, मन में शक्तियां आती जाएगी, उतने आप अपने विल पावर से यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। नहीं कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए एक्सक्यूजो ने, आलस, अलबेलापन, सवेरे, हाँ, अमरों का अमृत बुलाता, भाई उठे, हाँ क्या करें, सिर दर्द हो रहा था, हेडेक, तबीयत खराब है, वो हो रहा है, भगवान उसमें वरदान देता है। शिव बाबा कहते हैं एवं अस्तु। कोई कहेगा हमारा सिर दर्द हो रहा है ना, बोला एवं अस्तु, और तो सिर बढ़ जाएगा। हम बोले कैसे हो? बोले बहुत अच्छे, अभी भी आज हम गए थे वहाँ ऑक्सफोर्ड में। बोला आप कैसे हो? हम बोले सुपर डुपर, उसके ऊपर। यूके वाला बोलता है सुपर, अमेरिका वाला सुपर डुपर, और हम उनके ऊपर फ्लाइंग। अब उड़ते रहिए, जितनी भी समस्याएं नीचे, यू हैव टू फ्लाई एंड एंजॉय। नो हेलो ना, नो हाई, नो वाई हाई वाई, नो फ्लाई और एंजॉय। केवल मनोबल कहने से नहीं, मन में अगर आपका बल है, स्ट्रेंथ है, देन यू एंजॉय। नो हेलो, नो हाई, फ्लाई और एंजॉय। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब आपको हम 10 मिनट देते हैं, अगर कोई पूछना है। का टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, इसी के तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराने आते हैं, इस इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। ओम शांति। थैंक यू राज, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। आपकी कई बातें मैंने नोट की है, और उसमें से एक दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने अभी अभी बताई, सुपर डुपर और ऊपर। ये सारी जीवन की जैसे आपने उसको एकदम सूक्ष्म तरीके से बताया कि सुपर डुपर और ऊपर, हर चीज से ऊपर रहना है, तो हम आराम से जिंदगी बिता सकते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए। फिर आपने बताया सबको बाईपास करना है। वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने बताया कि अटकना नहीं है, सबसे अलग होके, मतलब साथ में रहना है, परिवार में रहना है, लेकिन अपने दिल पे उनकी बातें नहीं लगानी है। उनके संकल्प, उनकी परेशानियां, उनसे बाईपास होते होते भगवान के पास रहना है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। फिर आपने बोला कि चार्ट से चेकिंग करनी है। तो आप अपने लिए, आपने अपने इतने सालों का जो आपने ईश्वरीय ईश्वरीय प्रेम प्राप्त किया है, तो आपने अपने लिए ऐसा कौन सा एक तरीका अपनाया जो आपने अपने चार्ट में हर रोज चेकिंग में रखा है, जिसकी वजह से आपकी उन्नति हुई है, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी और बढ़ती गई है? तो आप ऐसा कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बहुत है, क्यों नहीं।
और उसको हम एक दूसरा नाम दिए हैं। आज वो पूछा था ऑक्सफोर्ड में भी यही, कि आप लोग क्या अपने पास ना क्रेडिट कार्ड रखते हैं क्या? क्रेडिट है ना, बिना क्रेडिट कार्ड के कोई नहीं, विदेश में क्रेडिट कार्ड बिना तो चल ही नहीं सकता है। कहीं जाएंगे सब्जी लेने, कोई मार्केट भेजे हैं, बोला क्रेडिट कार्ड। तो हमारे पास 4 क्रेडिट कार्ड है, आपके पास भी है, लेकिन आप उसको कहाँ रखे हुए हैं, लॉकर में रखे हैं कि किधर है, मिस ढूंढ रहे हैं। तो उसमें चार्ट में, एक तो आप जो दिनचर्या देखते फिर बोर हो जाएंगे देखते देखते कि रोज वही करते दूसरा नहीं। तो क्रेडिट कार्ड में हमारे पास 4 क्रेडिट कार्ड है। फर्स्ट, क्रेडिट ऑफ योर एफर्ट, अपने पुरुषार्थ का खाता। क्रेडिट जब होगा, जब आपका डिपॉजिट होगा बैंक में, खाता जमा होगा, तभी क्रेडिट। नहीं बोला कि आपको पैसे नहीं तो का क्या क्रेडिट है। तो इसीलिए चेक योर सेल्फ रिफार्ड के हमें जो है अमृत वेले से, जो बाबा ने दिनचर्या बनाई है, अमृत वेले से रात्रि सोने तक हम उसको, श्रीमत को, बाबा के कितना फॉलो कर रहे हैं। अमृत वेले उठना है, हमको एक्सक्यूजेज करके काम कर लिए, थक गए, कुछ भी हो, आपको 10 मिनट 15 मिनट कितना भी आकर के, अगर 1-2 घंटा, एक जगह हम गए थे जैसे बिहार में, वहाँ हमारा प्रोग्राम था 4 बजे से। वहाँ के लोगों ने बोला भाई जी हमारे पास टाइम नहीं, हम सब ऑफिस वाले हैं, 8 बजे हमको ऑफिस में जाना है। हमले आपके पास टाइम है? कब? हमले 4 से 8, 4 घंटा टाइम है आपके पास, अब उस टाइम को यूज कीजिए। सब अमृत वेले 4 बजे आ जाइए तैयार होकर के, 4 से 4:45 मेडिटेशन करेंगे 5 बजे तक। अब 5 से लेकर के वहाँ उनको थोड़ा चाय वगैरह रिफ्रेशमेंट दे दिए 6 बजे, और 6 से 8 2 घंटा कंसंट्रेशन और तपस्या की बात। लेकिन उससे पहले बहन जी हमारे ऊपर आ गया इफेक्ट क्या, कि जो हम एक दूसरे शहर से आ रहे थे, वो दूसरे में जा रहे थे, दुमका से बोकारो। तो कहा ना, खान पान पे थोड़ा सा भी हमारा ये थोड़ा हो गया कि हम खाते नहीं है रात को भोजन। उस दिन बोला, बहनों ने बहुत किया, भाई जी आप आए हो मेहमान, कहा ना मेहमान गाई। हम बोले भाई बहन, भोजन आपका है, पेट हमारा है, खुदा का आशीर्वाद है हम कितना डाइजेस्ट करेगा। फिर भी उन लोग ने प्यार से ला दिया। बहन आपका क्या कहें कि आकर के क्या गैस क्या हो गया, कभी हमें ऐसा होता नहीं। लोग उसको फूड पॉइजनिंग जैसा करते हैं। अब खाना हम खाए 9 बजे ही, 12 बजे के बाद इतनी से वोमिटिंग एंड डायरिया सारा 1 आवर, हम आश्रम से आए नहीं, जब जाए वोमिट ये सब। हम बोले बाबा ये क्या हो गया, 4 बजे लोग आने वाले हैं और वहां उनको क्लास में जाना है। हम ऐसे अगर बाहर में होते तो हमको तो स्लाइन चढ़ा देते थे, 3 घंटा और लेटा देते थे कि तुम रेस्ट करो। ये है मनोबल। बोला नहीं, हमने बाबा से जरूर जान किया। बाबा आप दादी गुलजार में जब प्रवेश करते हो, 12-14 घंटा उनके कमांड करके उसकी हर चीज को हम देखते। दादी 6 बजे शाम से बैठती थी, वो 10 बजे एक बार तो 10 बजे गई, 14 आवर्स से सिटिंग इन वन। कैसे इसको कहते हैं, जो मन में जो बल दिया है। हम बोले बाबा आप ठीक करो, आज हमारे में प्रवेश करो, कुछ हमको करो, काहे कि नहीं तो आपका ये स्टूडेंट आएंगे देखेंगे भाई जी खुद ही बीमार हो गए, हमको क्या सुनाएंगे और जो हम जहाँ गए थे वो बहन भी घबरा रही थी कि भाई जी क्लास में आने वाले हैं वहाँ, और पूरे स्टूडेंट को पहले से रजिस्टर कर दिए थे। बहन एकदम फिर 4 बजे से पहले एक होम्योपैथिक, हम तो होम्योपैथिक वाला है, कभी होगा तो फूड पॉइजनिंग जैसा एक मेडिसिन है, वो भी पॉइजन है, उसका नाम है आर्सेनिक, आर्सेनिक एसिड। तो हमने आर्सेनिक एक डोज ले करके और एकदम जैसे अब फ्रेश होकर के सीधे हम 4 बजे चले गए। बाबा का आह्वान किया, बाबा अब आप बैठ करके आप संभालो, आप जानो आपका नाम अपना वाला होगा या अपना होगा, कहे कि वो लोग। बहन क्या अनुभव है, दस और एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल। हम 4 से 5:30 तक एक कंसंट्रेट डिटैच, मन में आपकी बल कितना है, हुआ पड़ा है कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम 1-1.5 घंटा बैठे रहे, 5:30 बजे फोन को टी वगैरह चाय वगैरह थोड़ा दिया ये सब, जब तक वो चाय वगैरह पीने गए, फिर हम आए, फिर शावर किया, आकर के फिर हम 6 बजे बैठ गए, और 6 से 8 2 घंटा खुला फिनिश, वो चले गए। अब फिर हम नारियल पानी थोड़ा पीकर, कोई भी हमारा प्रॉब्लम होता है, हमारी अपनी ये क्लीनिंग के है, हम फास्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं फास्ट करने से ना वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस ना होगा,
जो आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम वो अपना कारोबार कर रहा है, वो हीलिंग कर रहा है, और हम खा करके और भी उसका वो डाल देते हैं, तो वो डाइजेस्ट करने में लगता है। तो इसी से कुछ नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं खाया, एकदम 3 घंटा रेस्ट लिया, क्योंकि इवनिंग में दूसरा क्लास कराने जाना था हमको, दूसरे 50 माइल दूसरा दूसरे शहर में, वहां 5 o'clock to 7 o'clock था। अब तो देखिए, आपका पहला क्रेडिट कार्ड आपने बताया कि पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ का आप है। क्या पुरुषार्थ करना है, क्रेडिट ऑफ योर एफर्ट। दूसरा, भाग्य का खाता, आपके भाग्य में हम्म। कितना क्रेडिट है। तो दूसरा भाग्य खाता, पहले है पुरुषार्थ का खाता, क्रेडिट ऑफ योर एफर्ट। दूसरा भाग्य का खाता। तीसरा पुण्य का खाता, आपके भाग्य, आपने पुण्य कितना किया है, और पुण्य करने के लिए आपको दान करना पड़ेगा। विदाउट दान का पुण्य नहीं होता है, इसलिए दान पुण्य कहा जाता है इकट्ठे। चाहे आप हम्म। नेत्रदान कीजिए, ब्लड दान कीजिए, रक्तदान कीजिए, कोई वस्त्र दान कीजिए, का हमारा जो है शुभ संकल्प जो है उसका, गुड विशेष, तो पुण्य का खाता, उससे आपका पुण्य मिलेगा, दूसरे से आशीर्वाद का। और चौथा है ब्लेसिंग, दुआओं का खाता, दुआएं हम्म। कीजिए, दुआएं लीजिए। ये 4 हम्म। क्रेडिट कार्ड है, जो हम इतना वर्ल्ड टूर करते हैं ना, सब उनको बोलते हैं आप कहाँ से करते हो, हमारे पास 4 क्रेडिट कार्ड है। पुरुषार्थ का खाता बहुत अच्छा है बाबा का, एकदम अमृत बेले से रात तक। और भाग्य का, भाग्य तो है ब्रेन, सारा भाग्य घुमाता है, तभी कहते हैं ना, इनका भाई तुम बहुत लकी हो, सब जगह घूम रहे हो, अकेले घूम रहे हो। बोले अकेले नहीं, हमारे पास 2 साथ और भी हैं। एक भाई आ रहे थे, बोला भाई जी सबके साथ कोई ना कोई जाते हैं, सेवाधारी है, कोई है ब्राह्मणी है, फलाना है, आपके साथ, कहीं उनको आना था यूके घूमने देखने के लिए। तो बोले भाई हमारे साथ ऑलरेडी 2 सेवाधारी ऑटोमेटिक हमारे साथ रहते हैं, उसका ना टिकट लगता है ना कोई। अच्छा, अब अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, हम तो आपकी सेवा में लगे रहेंगे, तो हम क्या सेवा करेंगे, हमारा मन ही का तो बल कहाँ से आएगा, मनोबल। तो फिर हम बोले हमारे पास 2 हैं, कौन, हम बोले बाप दादा। वो हमें ऑलवेज, खाली ये नहीं कि बाबा हमारे साथ है, भगवान हमारा साथी है, अरे आगे घोड़ा पीछे हाथी है, डर ये नहीं समझिए। थोड़ा सा कॉकरोच आएगा, ओ बाबा हाय, अरे भाई, आप कहते हो मास्टर सर्वशक्तिवान है, कुछ तो शक्ति पैदा करो प्रैक्टिकल में। तो इसी से, तो वो, तो भाई ने पूछा कि बाबा का आपका बैगेज उठाएगा क्या, 33 के। हम लोग उठाता नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत देता है, इतनी पावर कि हम, टेस्ट क्या, हम 40 किलो के उठा के फेंक देंगे क्या, स्ट्रेंथ। हनुमान जी की नहीं, राम जी को पुल बांधना पड़े श्रीलंका जाने के लिए, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, हनुमान ने बिना पुल बांधे जय श्री राम उसके नाम लेकर के जंप मार दिया, चला गया। इसलिए कहा होता है राम से बड़ा राम का नाम। उसका नाम से वो चला गया, और वो अपने नाम से बैठे। हमें बाबा के साथ कितना प्यार, दिल से समय, यही चार्ट है ना। ये आपका भाग्य खाता, पुण्य का खाता, और दुआओं का खाता। सबके लिए शुभम, सबका कल्याण। कोई कुछ भी बोले, बहुत सॉरी, अच्छा बहुत अच्छा, आपका कल्याण। हम हमेशा कोई भी कुछ कहते हैं ना, हम बोले आपका कल्याण, विश्व का कल्याण, बस यही, दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए। ओके। थैंक यू भाई जी। तो आशा करते हैं कि सभी के पास ये क्रेडिट कार्ड जो छुपा हुआ होगा अंदर, वो निकाल के रखेंगे, यूज कीजिए। क्रेडिट यूज करेंगे, है ना। संगम चला जाता फिर तो वही जैसे किसका बैंक में पड़ा हुआ है, पड़ा रह जाता है। हाँ, कोई फिर मतलब नहीं है बैंक में पड़ा हुआ, सही बात है। इसका यूज कीजिए प्रैक्टिकल, कि हम्म। आपके चेहरे चलन से उससे वासना है, देखते जहां जाए। वही सुपर डुपर उनके कहते हैं, हम कैरेबियन में गए थे, जहाँ वो लोग लैंग्वेज नहीं जानता, उन लोग का अपना इसे रूल है। तो सभी लोग माताएं सब डांस करती, सुपर डुपर ऊपर, भैया सुपर डुपर वो डांस कर रहे हैं। आज यहाँ भी ऑक्सफोर्ड में जहाँ गए थे सेंटर में, सब डांस करे, वीडियो बना रहे। कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास मनोबल है, ताकत है, स्पिरिचुअल पावर, बाबा से कनेक्शन है, शक्ति है, यू हैव डांस। हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, हम तो एंजॉय करते हैं। अच्छा वो आए तो हम वेलकम करते हैं प्रॉब्लम को, क्यों, कि हमको दूसरा रास्ता मिलेगा। पहले हम एक ही रास्ते में आते जाते थे, आज ये ब्लॉक है, तो आप कैसे ढूंढते हैं दूसरा रास्ता, दिखता है ना, दिस रोड इज ब्लॉक, बोला ट्रैफिक हो गया, क्योंकि एक ही लाइन से हम देख रहे हैं, 4 दिन से हम आपके यहाँ 2 वीक से यूके में है। वो प्रॉब्लम, भाई बोलेगा भाई जी ट्रैफिक होगा, हम ले नो प्रॉब्लम। अब अभी से प्रॉब्लम सोच करके क्यों टेंशन ले रहे हो, हमको जहां पहुंचना है, जितना बजे पहुंचना, हम पहुंचेंगे, हमारा टाइमिंग फिक्स है। बर्मिंघम में गए, क्लास कराना था वहाँ 10:30 बजे अपना ये था, हम बोले हम पहुंच जाएंगे।
हम 10-10 में पहुंच गए। वहां बहन बोला कि अभी वेट कीजिए, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अभी आ रहे हैं। बहन, आपके प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशन पहले से आया हुआ हाँ, कहते हैं ना, दुनिया में ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी नहीं होगी। है। सही बात है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। और आपका सिर्फ हमें प्रॉब्लम तो हमारे। आपके पास, आपका प्रॉब्लम है तो आपका सॉल्यूशन आपके पास है, दूसरे पास नहीं है। दूसरा जी। सजेशन देगा, करेक्शन देगा, ये करेगा। है, जैसे किसी का सिर दर्द होगा, बुखार है, हम उसके लिए मेडिसिन लाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन उनका सिर दर्द है, उनको ही सहन करना पड़ेगा, उनको ही सॉल्व करना पड़ेगा। हम नहीं कर सकते। हम शुभ भावना शुभकामना देंगे, सकाश देंगे, लेकिन दे हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसलिए हमें अपने कर्मों में, चार्ट में धारण करना है कि हम कोई ऐसा कर्म न करें कि लोगों को दुखी होए, तकलीफ हो, और उसका फिर हमको भी कर्म का हिसाब भी बन जाता है फिर। सही बात है। रिजल्ट। जी। दुख जो देते हैं वो मिलता है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। सही ये भी बात हम है। क्यों सोचे हैं? हम सुख ही देते रहे ना, हम जी दुख जी जी। देंगे क्यों? जी हम तो जी, सही कहना, बात है। ये कहा ना, पुण्य का खाता हम दान दान कर रहे हैं ना, तब तो हमारा पुण्य हो रहा हाँ, है। अब वो सही बात है। दे हैव टू रिस्पॉन्ड फॉर दिस। ओके। ओके। अच्छा, थैंक यू सो मच राम श्लोक भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपने इस टॉपिक के बारे में हमें और गहराई से बताया। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे 3 3 मिनट के लिए हमें बहुत अच्छा ऐसा मेडिटेशन कराए जिससे पाँच हमारी। मिनट बहन जी, हमारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट ठीक तीन है, आप कटोरे 5 मिनट लीजिए। दूध। हमें कटौती कर, ओके, आप 5 मिनट मुझे लीजिए। बहुत हंसी आती है, कहीं कोई जाता है ना, कोई क्लास करा रहे हैं, लेक्चर करे ना, उसका उस समय सही रहेगा, जब भी योग होगा तो बोला 3 मिनट ही करो। अरे भाई, आधा घंटा तो योग में कटौती करते हैं बहन। बाबा कहता है ज्ञान में, नॉलेज इज नॉट पावर, वो रोशनी है, नॉलेज इज लाइट बट नाइट। तो जो माइंड दैट्स में राइट। उसकी कटौती कर रहे हैं, अरे कटौती उसमें करो ना। जी जी, नहीं नहीं, डेफिनेटली 5 मिनट लीजिए आप। पर ऐसी हमें मेडिटेशन कराए कि जैसे हमारे जो मनोबल, जो टॉपिक है उसके हिसाब से। और ऐसे सबको ऐसी एक या दो टिप्स ऐसी मिल जाए कि जो प्रैक्टिस रोजाना कर पाए और अपने मनोबल को आगे बढ़ा सकें। तो 5 मिनट के लिए आप जरूर कराएं। तो यही है, थैंक यू। पहले सभी कंसंट्रेट करेंगे, आई एम द सोल, द पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल सभी। ये हम कमेंट्री नहीं करा रहे हैं, आपका सजेशन दे, उसमें आप स्थित हो जाइए। आई सोल, द मास्टर ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन, सभी कर्म इंद्रियों का राजा। यहाँ जब भी अमृत बेलिए बैठिए, आई एम द पावरफुल, पूज्य आत्मा, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, विभूति सिंहासन पे बैठी। कोई कुछ बोल रहा है, कानों से सुन रहा, बैठे यहाँ, आंखों से देख रहे हो, बैठिए यहाँ। जैसे कार में ड्राइवर बैठा है अपने सीट पे, सामने फ्रंट साइड भी देख रहा है, सिग्नल भी देख रहा है, पीछे भी देख रहा है, उसके कार में कौन बात क्या कर रहा है वो भी सुन रहा है, लेकिन अपने सीट पे बैठे। तो अपने सीट पर सेट हो जाइए। और मन बुद्धि से चलिए, याद की यात्रा, परम धाम। वहां विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज नहीं, रियलाइज कीजिए। सारी बातें इमर्ज कीजिए, मर्ज है एवरीथिंग इन योर माइंड, कॉन्शियसनेस में। कि बाबा से कनेक्शन जोड़िए, कनेक्शन विथ रिलेशन, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। वहां से रेजेज आ रही हैं, सर्वशक्तियों किरणें चार्ज होके जा रही हैं, हम सारे विश्व को शांति और शक्ति का दान दे रहे हैं। बस यही एक संकल्प कीजिएगा, 5 मिनट। हम आप सभी को इमर्ज करके यहाँ से करंट भेज रहे हैं, इसको कहते हैं मन सा सेवा। मन हमारे में है, सेवा में जा रहा है।
ओम शांति।